कहते हैं खुश आमदीद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। सबसे पहले बात करते हैं जलसे की। पीटीआई के लाहौर इंतजामिया ने पीटीआई को जलसे की इजाजत दे दी है। ताजा तरीन क्या है ये जानेंगे। शौकत अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। शौकत अली, आखिरकार जलसे की इजाजत मिल गई है पीटीआई को, क्या कहा गया है इजाजतनामे में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बिलाकर इजाजत मिल गई है जलसे की, और ये कान्हा के मकाम पर जलसा होगा। मीनारे पाकिस्तान पर ये जलसे की इजाजत नहीं दी गई। अब जो डेढ़ लोग बरकरार है जलील इंतजामिया और पीटीआई के वकला के दरमियान, वो इस बात पर है कि जलील इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि जलसे के लिए टाइम दोपहर 2 से और रात 8 बजे तक हो गया, लेकिन जो पीटीआई के वकला उनका ये कहना है कि जलसा किसी सूरत में भी 8 बजे खत्म नहीं हो सकता। हमने आपकी मकाम की बात मान ली है, लेकिन जलसे के लिए हमें 12 बजे तक का वक्त दिया जाए। तो इस बात पर अभी मुशावरत दोबारा हो रही है और टाइम का सिर्फ मामला चल रहा है। बाकी खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जलसे की इजाजत मिल गई है, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। जी ये ठीक है शौकत, ये बताइएगा कि बहुत सारी और भी कहा गया है कदगने हैं, बहुत सारी शराइत हैं, उनके हवाले से भी जरा आगाह कीजिएगा। शराइत इसमें ये रखी गई कि सिक्योरिटी के लिए आपको इंटरनल जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अपने जो गार्ड है वही संभालेंगे, और जो बैरूनी सिक्योरिटी है तमाम जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर पुलिस के नफरी तैनात की जाएगी। और इनको ये कहा गया है कि आप उसका रूट प्लान दे रहे हैं, उसके तहत यहाँ पर वॉक थ्रू गेट भी लगाए जाएंगे और इमरजेंसी लाइट्स भी लगाई जाएंगी। तो अब वक्त कम है, आप देखेंगे लाइट्स लगाने का सिलसिला कब से शुरू होता है, लेकिन जैसे ही जलसे का ऐलान हुआ है तो पीटीआई के कारकुनान में अलबत्ता बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है। उनका ये कहना है कि ये जलसा भी इस्लामाबाद की तरह बड़ा कामयाब साबित होगा, और खास बात इसकी ये है कि ये भी मवेशी मंडी में तकरीबन जलसा हो रहा है। जिस तरह इस्लामाबाद मवेशी मंडी में जलसा हुआ था, इसी तरह कान्हा जो मवेशी मंडी है वहाँ पर ही जलसे की इजाजत दी गई है। ठीक, शौकत अली, जलसे के बाद जलसा जब हुआ उस दिन इस्लामाबाद में, उसके बाद भी उसने एक ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर दी। कहा गया 7 बजे जलसा खत्म होना है, वहां तक अहम रहनुमा पहुंचे ही नहीं थे। अब बताइए इस जलसे के लिए कौन कौन से रोड्स ब्लॉक हो सकते हैं, क्या कर रही है हुकूमत प्लान? जी इसका जो सबसे मेन जो रूल बनेगा वो ठोकर न्याज बेग से ही जो काफिले हैं उनको आना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो ये जलसा मीनारे पाकिस्तान में होता तो फिर सकिया पुल और दरिया रावी का जो पुल है वो ब्लॉक कर दिया जाता था। लेकिन अब इसका जो एंट्री पॉइंट है वो ठोकर न्याज बेग का जो पुल है वहीं पर से ही इनके काफिले आएंगे, और वहाँ से मोटरवे भी है और रिंग रोड भी का भी एक रास्ता है, वहाँ से ये काफिले आकर वहाँ पर दाखिल हो जाएंगे। और बिल्कुल ये जगह जो है बिल्कुल नैब ऑफिस के तकरीबन करीब ही है, उससे कुछ 2-3 किलोमीटर के फासले पर है। तो यहाँ पर बड़ी वसी और है ये मंडी जो है, और ये एकड़ों पर मुश्तमिल है। और इस दिन क्योंकि मंडी में आप जो राशि तकरीबन ना होने के बराबर है, एक मतलब हिस्से में इसमें मवेशी होते हैं, और खासकर बुध वाले दिन और पीर वाले दिन यहाँ पर रश होता है। तो उसके बाद इस पर हम आपसे फॉलो अप हासिल करते रहेंगे। फिर वक्त आपने डिटेल शेयर की, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में पीटीआई के जलसे से पहले इंतजामिया की तरफ